चुनावी आंकड़े आ चुके हैं। 202 अंक ला करके एनडीए बड़ा दल एक संगठन साबित हुआ और ऐसे में हार का सामना करना पड़ा है महागठबंधन को। आरजेडी को जो नंबर्स आए हैं, आरजेडी ने कभी नहीं सोचा था ये नंबर ऐसे क्यों आए। और सबसे बड़ी बात कि आरजेडी खेमे के अंदर जो पारिवारिक विवाद है उसका क्या एंगल, ये समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ साधु यादव जी मौजूद हैं। तेजस्वी के मामा हैं और कहिए कि सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। बहुत स्वागत है आपका। ये जो चल रहा है ये क्या है, कैसे आप इसे देख रहे हैं जो रोहिणी बार बार अपनी बातें कह रही हैं? हम किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी अभी नहीं करेंगे। और जो लोग चुनाव जीत के आए हैं और चाहे वो जदयू के हों या बीजेपी के हों, माननीय जो भी सदस्य आए हैं सबको मैं बधाई देता हूं। नीतीश कुमार को भी खास तौर पर कि जीत का बधाई हो। और जो हार गए, अब हार गए तो भी अपना संयम बरते। क्या लगता है कि संयम कहाँ उन्होंने नहीं बरता कि नंबर बहुत कम आ गए? अब जो जीत गया भाई वो सिकंदर है, जो हार गया वो मुकंदर है। तो जो मुकंदर बने आखिर उन्होंने पढ़ाई ठीक से नहीं की होगी तो खामियां कहाँ रह गई? उस पर हम नहीं जाएंगे कि कौन क्या किया नहीं किया। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको जो है अधिकार है और सब अपना अधिकार का प्रयोग किया है। आपको ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद की जो पकड़ है पार्टी में या परिवार में वो थोड़ी ढीली हो गई क्योंकि वो बीमार रहने लगे, ये कारण हो सकता है? नहीं, देखिए उसमें ऐसा है कि एक तो बीमारी के कारण जो है बहुत सारी बात नहीं कर सकते हैं और पार्टी चलाने वाले लोग जो लोग बैठे हैं, जो चला रहे हैं, उनका क्या गणित है नहीं है, क्या वो संपर्क बनाए नहीं बनाए, जनता से संवाद बढ़िया से किए नहीं किए, पार्टी के लोग क्या टिकट वितरण में क्या गड़बड़ किए नहीं किए, इस सारी चीज़ों पर फोकस लोगों को करना चाहिए था। समीक्षा बैठक लोग करेंगे, अपना पता चलेगा कि क्या गलती है क्या सही है, कौन सही है कौन गलत है, उस पर वो लोग अपना फोकस करेगा। इन बच्चों को गोद में खिलाया है आपने, चाहे रोहिणी हो, तेज प्रताप हो, तेजस्वी हो, आज बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जो गुत्थम गुत्थी है आपने कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा भी? कभी सोचा? नहीं, हमने कभी इस तरह के माहौल में पला बड़ा भी नहीं है। हमने जो है संघर्ष के लोग हैं, हम लोगों ने साथ संघर्ष किया है और संघर्ष को देखा है और उसी संघर्ष के बदौलत जो है हमने जो है यहाँ हम पहुँचे हैं। बाकी लोग की तरह हम नहीं हैं। बाकी कौन है, कोई नौकरी छोड़ के आया, कोई नौकरी पा करके छोड़ के आया, और हम लोग जो है थोरो वर्कर के तौर पर काम किया है, मतलब शुरू से वर्कर के तौर पर काम किया है। तो संघर्ष जो चल रहा है, आपका संघर्ष और इस संघर्ष में क्या अंतर है? क्या ये कुर्सी की हनक, पद पाने की लालसा, पार्टी पर पकड़ की संघर्ष, ये किस टाइप का संघर्ष है जो अभी लालू फैमिली में चल रहा है? अभी कहाँ कोई ऐसा बात है। रोहिणी पे क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक है, वो जो सवाल कर रही है तो जवाब वो लोग के पास होगा, वो लोग देगा, लेकिन उसके साथ अगर कोई बात हुआ है तो उसको मैं गलत ठहराता हूँ कि अगर उसके साथ कोई अगर किसी प्रकार का कोई बात हुआ होगा तो गलत है, तरीका ठीक नहीं है। तरीका ठीक नहीं। अभी जो रोहिणी के जो आरोप लग रहे हैं, हो सकता है कि कुछ और चीज़ें सामने आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लालू प्रसाद को अभी इंटरफेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला बढ़ता जा रहा है और ये जो बर्तन की आवाज़ है अब बाहर तक आ गई। देखिए, हमारे समझ से ये परिवार का कुछ मैटर होगा और पारिवारिक मैटर में ना हम हैं ना आप हैं, तो कहा सुनी बात जो होती है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तेज प्रताप ने कहा कि जो मेरी बहन के साथ अन्याय अत्याचार करेगा मैं सुदर्शन चक्र चला दूंगा। अच्छा, ठीक है, बोला है चलाने के लिए, तो हम पूछते हैं कि घर का मालिक तो वही है। तो जब घर के मालिक है और कुछ नहीं कर रहा है तो फिर उसका हम क्या कर सकते हैं? बाहरी लोगों का ज़्यादा प्रभाव हो गया लगता है घर में। नहीं, बाहरी लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप रखे हैं तब न है। आपके घर में अगर कोई काम करने वाला काम कर रहा है तो वो आपके मर्जी से न कर रहा है। आप जिस दिन कहिएगा कि नहीं आप काम मत करिए, आप जाइए हटिए, तो कोई रुकेगा? तो ये कहने की क्या बात है, आप हटाइए। तो एक इशारा साधु यादव ने साफ तौर पर किया है कि ये पहले जो रोहिणी हैं अपने भाइयों से बात करती हैं और तीसरे का जो नाम ले रही हैं, तो इसमें दोषी कौन है? मुझे लगता है ये सही बात है कि आप फर्स्ट पर्सन है उस घर के। नहीं, सवाल है कि रोहिणी का घर है, माता पिता है, सब लोग हैं जी, तो उसको कहने की क्या जरूरत? तो खुद कह सकती है कि भाई मेरे घर से आप जाइए, उसको तो अधिकार है।
वो कह सकती है, इसमें किसी को दूसरे को गुहार करने की क्या जरूरत है। बड़ी बहन है ना जी, वो तो कह सकती है कि नहीं मेरे घर से जो लोग गलत काम किए हैं निकल जाइए यहाँ से, हमारे घर में रहने की जरूरत नहीं है, वो कह सकती है। लेकिन सुन नहीं रहा है कोई। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कैसे नहीं कोई सुनेगा, सब सुनेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं सुनेगा, लेकिन कहने की जरूरत है। लेकिन कोई कहा नहीं तो मीडिया में जाने का मतलब है नहीं है, कोई बात होगा तो मीडिया में जाने की कोई बात नहीं। साधु यादव रिश्तेदार हैं, संभल कर बोल रहे हैं, सही शब्दों का चुनाव इसलिए कह रहे हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें परिवार एक साथ बंधा रहे, लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं वो इन्हें भी नागवार गुजर रहा है। और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर रोहिणी चाहती, रोहिणी बड़ी हैं, उनकी बात सभी लोग सुनते, फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर के ऐसा बोलना ये समझ से परे है। मुझे लगता है साधु यादव की भी समझ से परे है।